डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री अध्याय फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से लेकर आ रहे हैं क्या रासायनिक अभिक्रियाओं का शेष बचा हुआ भाग। इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में संयोग अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के प्रकार पर हम प्रकाश डाल चुके हैं। और इस वीडियो में हम शेष बचे हुए रासायनिक अभिक्रियाओं को हम थ्योरी और एग्जाम्पल के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट करेंगे। तो ध्यान देना है यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाओं का जो शेष प्रकार है उसमें हम पहला बताने जा रहे हैं आपको अपघटन अभिक्रियाएं। क्या अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती हैं भैया, ध्यान देना है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं या वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के अणु को दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। ध्यान देना, एग्जाम्पल के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट करेंगे। अपघटन अभिक्रिया क्या होता है? नंबर ऑफ 7 अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रियाएं ध्यान देना भैया, इसे हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ध्यान देना भैया, इसमें होगा क्या? यह अभिक्रिया का ऐसा प्रकार है जिसमें हम लोग किसी यौगिक को हम लोग सरल अणुओं में विभाजित करेंगे तो ये घटना जो होगा उष्मा के द्वारा यदि होगा तो उसे हम बोलेंगे ऊष्मीय अपघटन। यदि प्रकाश के द्वारा होगा तो उसे हम बोलेंगे प्रकाश अपघटन। और अगर विद्युत धारा के द्वारा होगा तो उसे हम बोलेंगे विद्युत अपघटन। तो ध्यान देना है, पहले हम डिफिनीशन लेकर आएंगे, इसके बाद एग्जाम्पल के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट करेंगे। तो ध्यान देना है, वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित होते हैं अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये हमारा वैद्युत अपघटन, ये ध्यान देना है, यह अपघटन अभिक्रिया का डेफिनेशन रहा। वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित होते हैं, अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ध्यान देना है यहाँ पे, यह घटना जो होगा यानी अपघटन की घटनाएं जो होंगे यदि ऊष्मा के द्वारा होंगे तो उसे हम बोलेंगे ऊष्मीय अपघटन। यदि प्रकाश के द्वारा होगा तो उसे हम बोलेंगे प्रकाश अपघटन। और यदि विद्युत धारा के द्वारा होगा घटना यह तो उसे हम बोलेंगे वैद्युत अपघटन के नाम से जानेंगे। ध्यान देना, एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं भैया। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम लेकर आ रहे हैं
अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है 2KClO3। इसे हम बोलते हैं भैया पोटेशियम क्लोराइड। जब इसको हीट करके, ये ध्यान देना है, यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यह एक ही दिशा में अभिक्रिया जारी होगा, विपरीत दिशा में लौटेगा नहीं। तो ध्यान देना है यहाँ पर 2KClO3, इसको हम लोग हीट करेंगे भैया, हीट करेंगे तो यह टूटेगा 2KCl प्लस 3O2। तो यहाँ पर हम लोग उष्मा के द्वारा पोटेशियम क्लोराइड पदार्थ को या विकारक अणु को हम लोग पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में क्या कर दिए भैया, अपघटित कर दिए। यह घटना उष्मा के द्वारा हो रहा है, अतः यह उष्मीय अपघटन का एग्जाम्पल रहा। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग चलते हैं, ध्यान देना है। एग्जाम्पल नंबर 2FeSO4, यह फेरस सल्फेट है, इसको हम लोग हीट करते हैं भैया, हीट करते हैं तो यह टूटता है किसमें, यह टूटता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। यह भी जो है उष्मा के द्वारा ही फेरस सल्फेट को हम लोग दो से यहाँ पर 3 सरल अणुओं में क्या करते हैं, हम लोग अपघटित कराते हैं। तो ये भी उसमें अपघटन का एग्जाम्पल रहा। एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं, ध्यान देना है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करेंगे भैया, तो यह टूटेगा किसमें, यह टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह भी जो घटना है उष्मा के प्रभाव से ही होता है। अतः यह एग्जाम्पल जो भी लिखा गया यहाँ पे, सब एग्जाम्पल कैसे हैं भैया, उष्मीय अपघटन का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 4 चलते हैं हम लोग, ध्यान देना है। एग्जाम्पल नंबर 4 में हम लोग लेंगे विद्युत अपघटन का एग्जाम्पल लेंगे, ध्यान देना है। जब जल में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जल जो है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह टूटेगा किसमें भैया, 2H2 गैस प्लस O2 गैस में क्या हो जाएगा, यह टूट जाएगा। तो यहाँ पर जो घटना यानी जल के अणु जो है विद्युत धारा प्रवाहित करने की वजह से इसका अपघटन किस में होता है, 2H2 और O2 में होता है। अतः यहाँ पर जो है इसका नाम क्या पड़ गया, विद्युत अपघटन। क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटन। और एग्जाम्पल लेकर आते हैं हम लोग प्रकाश अपघटन का। प्रकाश अपघटन यानी सिल्वर क्लोराइड के ऊपर जब प्रकाश गिरता है, सूर्य प्रकाश या सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश जब सिल्वर क्लोराइड के ऊपर सूर्य का प्रकाश गिरता है तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है टूट जाता है 2 भागों में। वह क्या होता है, 2Ag प्लस Cl2। तो इसका नाम क्या पड़ गया, प्रकाश अपघटन। तो ये एग्जाम्पल रहा, ध्यान देना है। यह अपघटन अभिक्रिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यह अभिक्रिया कैसा है, अनुत्क्रमणीय है। अतः अभिकारक अगर उत्पाद में बदल जाएगा तो पुनः उत्पाद को अभिकारक में लाना संभव नहीं है, क्योंकि यह कैसी अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कैसा है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ध्यान देना है। अब हम चलते हैं, ध्यान देना है। अब जो अभिक्रियाओं का, रासायनिक अभिक्रियाओं का जो प्रकार नेक्स्ट है, हम लेके चलेंगे वियोजन अभिक्रिया। किसे चलेंगे, वियोजन अभिक्रियाएं। वियोजन अभिक्रियाएं कैसी होती है भैया, वियोजन अभिक्रियाएं जो होती हैं उत्क्रमणीय होती हैं, जो दोनों दिशाओं में, अग्र और विपरीत दोनों दिशाओं में जारी होंगे। तो उसका डेफिनेशन लेकर आएंगे और इसके बाद आपको हम एग्जाम्पल के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट करेंगे। तो हम चलते हैं अभिक्रिया का जो अगला प्रकार है, उसका नाम है क्या भैया, उसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। क्या नाम है भैया, वियोजन अभिक्रिया। वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित होता है। तो इसी परिघटना को केमिस्ट्री में बहुत प्रेम से क्या कहा गया, वियोजन अभिक्रिया। यह भी घटना जो होता है उष्मा के द्वारा होता है जनरली, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या,
ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया के नाम से भी इसको ख्याति मिला है। तो हम लोग चलते हैं, ध्यान देना है। अभिक्रियाओं का जो अगला क्रम होगा वह होगा 8 नंबर में हम लोग चलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रियाएं, ध्यान देना भैया। इसमें क्या होता है, इसे हम बोलते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन रिएक्शंस। इसमें ध्यान देना भैया, डिफिनीशन लेकर आ रहे हैं। वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया, वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित होते हैं। सरल अणुओं में विभाजित होते हैं। वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यह कैसी होती है अभिक्रिया भैया? यह अभिक्रिया जो होती है उत्क्रमणीय होती है, जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। यानी अभिकारक से उत्पाद बनेगा और उत्पाद पुनः अभिकारक के रूप में क्या होंगे? परिवर्तित हो जाएंगे। यानी यह अभिक्रिया अग्र दिशा और विपरीत दिशा दोनों में संपन्न होगी, क्योंकि यह कैसी अभिक्रिया होंगी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होंगी। ध्यान देना है। और ये ध्यान देना है, पढ़ाई जो है हमारे जीवन का सबसे अहम भाग है, क्योंकि स्वर्ग यहीं पर है। तो थोड़ा सा हम गीत लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना होगा। स्वर्ग यहीं पर, नरक यहीं पर, यह पहचान नहीं तुमको। पढ़कर स्वर्ग को प्राप्त करोगे, ना पढ़ना ही नरक होगा, ना पढ़ना ही नरक होगा। तो यहाँ पढ़ाई से ही हम स्वर्ग हासिल कर सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग कहने की बात है। सुख यहीं पर मिलेगा, दुख यहीं पर मिलेगा। तो हमें पढ़ाई के द्वारा सुखद समय को जीतना है। तो चलते हैं क्रियाओं का एग्जाम्पल में चलते हैं भैया, ध्यान देना है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हम लेते हैं, ध्यान देना है। पहला एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं हम लोग 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड है। इसको हम लोग हीट करेंगे भैया, ये ध्यान देना है। यह कैसा अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग उत्क्रमणीयता का चिन्ह दिखाएंगे, ध्यान देना है। इसको हम लोग हीट करेंगे भैया, तो ये टूट जाएगा किसमें? ये टूट जाएगा H2 प्लस I2 में टूट जाएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हुआ, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड को हम लोग हीट करेंगे, तो यह हाइड्रोजन और आयोडीन में क्या हो जाएगा? वियोजित हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। और यह पुनः हाइड्रोजन और आयोडीन जो है आपस में अभिक्रिया करके पुनः
अभिकारक के रूप में क्या होंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। तो ध्यान देना है, यह कैसी अपक्रिया है, उत्क्रमणीय अपक्रिया है। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम चलते हैं भैया, ध्यान देना है। एग्जाम्पल नंबर 2, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, जिसे हम बोलते हैं नौसादर बोलते हैं भैया, नौसादर। इसको हम लोग हीट करेंगे तो यह टूटेगा किसमें, अमोनिया, NH3+HCl। अमोनिया और HCl में क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड या नौसादर जो होगा वियोजित हो जाएगा, ये ऊष्मा के द्वारा होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम लोग चलते हैं, ध्यान देना है। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम लोग लेंगे PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसको हम लोग जब हीट करते हैं भैया तो यह टूटता है किसमें, PCl3+Cl2। तो यहाँ पर तीनों एग्जाम्पल जो दिखाया गया है, ये सभी अपक्रियाएं जो हैं कैसी हैं भैया, उत्क्रमणीय अपक्रियाएं हैं और वियोजन अपक्रिया का एग्जाम्पल है। ध्यान देना है, हमको एग्जाम में वही क्वेश्चन याद करना है जो हम अपने स्तर से सही ढंग से उसको हल कर लें, सॉल्यूशन निकाल लें। तो चलते हैं, अपक्रिया का जो अगला क्रम होगा वह होगा अपचयन एवं उपचयन अपक्रियाएं। दोनों को एक ही में हम जोड़ देते हैं। उपचयन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाएं क्या होती हैं, ध्यान देना है, क्योंकि हमारा 10th बेस है और 10th बेस में अपक्रियाओं का प्रकार जो होता है, जो दिया है, बिल्कुल गहन अध्ययन करके जो हमारे सिलेबस में NCERT बुक में क्वेश्चन है उसे हमें हल करने की तजुर्बा निकालना चाहिए, हल करना चाहिए, ताकि एग्जाम में हमारा बेस्ट से बेस्ट नंबर आ सके और हमारा कामयाबी जीवन सफल हो सके। तो चलते हैं, ध्यान देना है। जो अपक्रियाओं का अगला प्रकार होगा वो नंबर 9 में लेकर आ रहे हैं क्या। तो अगला अपक्रिया का प्रकार जो है भैया क्या है, अगला अपक्रिया का प्रकार जो है नंबर 9 में हम लोग चलते हैं, ऑक्सीकरण। इसे हम लोग बोलते हैं भैया उपचयन के नाम से भी जानते हैं, उपचयन। ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रियाएं इसको हम बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ध्यान देना है, पहले डिफिनेशन लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है भैया। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन या धनी पक्ष का पृथक होना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। जबकि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का पृथक होना और हाइड्रोजन या धनी पक्षों का जोड़ना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। तो ध्यान देना, थोड़ा डिफिनीशन में घुमाव फिराव है, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो ध्यान देना है, परिभाषा लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन या अन्य विद्युत
अन्य विद्युत ऋणी तत्वों का संयोग ऋणी तत्वों का संयोग अथवा हाइड्रोजन या विद्युत धनी तत्वों का विद्युत धनी तत्वों का निष्कासन ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण या ध्यान देने ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना भैया। ये परिभाषा रहा ऐसी रासायनिक क्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन या अन्य विद्युत ऋणी तत्वों का संयोग अथवा हाइड्रोजन या विद्युत धनी तत्वों का निष्कासन ऑक्सीकरण या उपचयन के नाम से जाना जाता है। इसमें एग्जाम्पल से स्पष्ट करेंगे, ध्यान देना है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में लेते हैं, ध्यान देना भैया। C यहाँ पर कार्बन है और प्लस O2, तो क्या बनेगा भैया, यहाँ पे बनेगा CO2। यहाँ पर कार्बन से ऑक्सीजन जो है जुड़ने जा रहा है, अतः कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है भैया, ऑक्सीकरण या उपचयन हो रहा है। ध्यान देना है। एग्जाम्पल नंबर 2 Mg प्लस O2, तो बनेगा भैया क्या, इधर बनेगा 2MgO। यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं क्या कि मैग्नीशियम से O जोड़ने जा रहा है, अतः मैग्नीशियम का जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ध्यान देना है, समीकरण को बैलेंस कर लेंगे हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम लोग चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम लोग चलते हैं, ध्यान देना है। यहाँ पे CH4 प्लस 2O2, तो दाहिना पक्ष में बनेगा भैया, बनेगा CO2 प्लस 2H2O। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर मीथेन में कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ेगा, लेकिन परिभाषा में आया है कि जब ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन या ऋणी पक्ष जुड़ेगा तो उपचयन होगा, जबकि हाइड्रोजन या धनी पक्ष अलग होगा तो उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण तभी होगा। तो CH4 में देख रहे हैं हम लोग क्या, C के साथ H4 है, H के 4 परमाणु हैं, लेकिन यहाँ पर C के साथ जो है कौन आ गया भैया, ऑक्सीजन आ गया, मतलब यहाँ से H जो है अलग हो रहा है। अतः यहाँ पर CH4 से H क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि C के साथ कौन जुड़ गया भैया, ऑक्सीजन जुड़ गया। अतः CH4 का CO2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है या उपचयन हो रहा है। तो ये ध्यान देना है हमको। एग्जाम्पल नंबर 3 हुआ। अब जो हम लोग परिभाषा लेकर आएंगे वह होगा अपचयन का, क्योंकि अपचयन में जो होगा इसका विपरीत घटना घटेगी। जो पक्ष यहाँ पर जुड़ रहा है वहाँ पर वो पक्ष क्या होगा भैया, पृथक होगा। तो ध्यान देना है। अगले क्रम में हम लोग चलते हैं। अगले क्रम में यहाँ पर हम पढ़ाएंगे आप लोग को, ऑक्सीकरण की परिभाषा हो गया है, अब अपचयन की परिभाषा बताएंगे। ध्यान देना है। अपचयन किसे कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ऐसी रासायनिक क्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का पृथक होना या हाइड्रोजन या धनी पक्षों का जुड़ना जो होगा अपचयन कहलाएगा। तो ध्यान देना भैया, ऑक्सीकरण का ये विपरीत घटना घटेगी, देखना है। अपचयन का डेफिनेशन लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना भैया। अपचयन ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं
ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी तत्वों का पृथक होना, विद्युत ऋणी तत्वों का निष्कासन अथवा हाइड्रोजन या विद्युत धनी तत्वों का संयोग अपचयन कहलाता है। ध्यान देना है भैया, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ना है, पढ़ाई करना है और अपने जीवन को स्वर्ग बनाना है। ध्यान देना है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेकर आते हैं भैया, ध्यान देना है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हम लोग क्या लेंगे, ध्यान देना है। 2HgO, यहाँ पर पारा का ऑक्साइड है, इसको हम लोग हीट करते हैं भैया, तो ये क्या होगा 2Hg+O2। तो हम लोग देख रहे हैं क्या यहाँ पे कि जब मरकरी ऑक्साइड को हम लोग गर्म करते हैं तो मरकरी यानी पारा का साथ छोड़ देता है, ऑक्सीजन यानी अलग हो जाता है। और तो यहाँ पर HgO का Hg में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है भैया, अपचयन हो रहा है। ध्यान देना है। अगला एग्जाम्पल लेकर आते हैं, ध्यान देना है। एग्जाम्पल नंबर 2, 2PbO लेड ऑक्साइड है, +C कार्बन है, इन दोनों में अभिक्रिया होगा तो बनेगा 2Pb+O2। तो यहाँ पर ध्यान देना कि लेड ऑक्साइड में लेड के साथ कौन जुड़ा हुआ है भैया, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर लेड के साथ ऑक्सीजन नहीं है, इसका साथ छोड़ दे रहा है। और तो यहाँ पर भी लेड ऑक्साइड का लेड में क्या हो रहा है भैया, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट हुआ। एग्जाम में हम ऐसा एग्जाम्पल तैयार करें जिससे हमको अच्छा नंबर मिले, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट मालूम होगा, क्लियर समझेंगे और एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाएंगे। तो अगला हम लोग क्रम में चलते हैं, ध्यान देना है। हम लोगों को अगले क्रम में चलते हैं ऑक्सीकरण। अगले क्रम में हम लोग चलेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया भी एक है, अभिक्रिया का प्रकार है, तो हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं इस वीडियो में, और ये अभिक्रियाओं का प्रकार जो है सब समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं अगले क्रम में। रिडॉक्स अभिक्रिया या अपचय अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, तो ध्यान देना है। एग्जाम्पल के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट किया जाएगा। रिडॉक्स अभिक्रिया जिसे हम बोलते हैं अपचय अभिक्रिया के नाम से भी हम जानते हैं, तो ध्यान देना है। अगला क्रम में हम लोग चलते हैं, 10 नंबर में हम लोग चलते हैं अपचयोपचय या रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स अभिक्रिया
रिडॉक्स जो इंग्लिश शब्द है, ध्यान देना है। रिडॉक्स अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे पदार्थ का अपचयन होगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे? रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं केमिस्ट्री में। तो चलते हैं, डिफिनीशन लेकर ध्यान देना है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण, एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, अपचयन होता है, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। तो ये रहा डेफिनेशन, भैया ध्यान देना है। अब इसका एग्जाम्पल लेकर आ रहे, ध्यान देना है। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसमें एक पक्ष का ऑक्सीकरण होगा, दूसरे का क्या